हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ बीइंग सहज योगी। मैं हूं अपर्णा गांगुली, आई एम सहज योगिनी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनीष सूद जी फ्रॉम कुल्लू मनाली। ही इज आल्सो सहज योगी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दी, थैंक यू। हाँ, तो इस शो में हम जय श्री माता जी। इस शो में हम बेसिकली पूछना चाहते हैं आपका इंडिविजुअल, आपका आगमन किस प्रकार से सहयोग में हुआ, यानी कि आप बचपन से आपका फेथ, क्या बिलीफ फैक्टर्स थे आपके, फिर आपका आगमन किस प्रकार से सहज में हुआ, बाद में चल के किस प्रकार से आपका जो फेथ है वो सहज में एस्टैब्लिश हुआ। इस प्रकार से हम ये इंटरव्यू को लेते हैं। ओवर टू यू, अब आप संभालिए। चलो, थैंक यू दीदी। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपको कि आप हमें आज फिर दोबारा वो अतीत की यात्रा पे लेके चलेंगे जो मैं भूल गया था। तो आपका ये एपिसोड शायद मेरे कुछ उन लम्हों की याद दोबारा ताजा कर देगा जो काफी समय से जहन से उतर गए थे। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि बेसिकली हमारे जो परिवार था वो हमारे पिताजी बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते थे। सो वो शादी ही नहीं करना चाहते थे। बेसिकली ही यूज्ड टू उनको भगवान शिव से बड़ी आसक्ति थी, प्रेम था। तो वो जब भी वो बड़ी लेट एज में उन्होंने शादी किया, बड़ी लेट एज में, तो मुझे याद है वो बताते थे कि यार जब मैं यंग था तो उनके गुरु थे, एक कोई साउथ इंडिया से थे, नाम तो मेरे को याद नहीं है बेसिकली। तो वो उनके पास जाया करते थे। तो एक बार कहते जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को बड़ा साफ शब्दों में कहा कि तुम जब तक अपने गृहस्थ जीवन को शुरू नहीं करोगे तो तुम मेरे पास नहीं आओगे। तो अब जब भी तुम मेरे पास आओगे तो अपनी पूरी फैमिली के साथ आओगे। तो वो फिर उन्होंने बताया कि यार तब हमने शादी की, और फिर एक जब शादी की और हम तकरीबन 4-5 साल के हो चुके थे तो वो फिर पूरी फैमिली के साथ, मैं, मेरी सिस्टर, मदर और फादर, चारों हम वहां गए। तो वहां पे फिर उन्होंने बड़े प्यार से, हम पहली बार, मेरे को जब पहली बार किसी व्यक्ति विशेष से रूबरू होना है तो वो पहली बार वहां पे उनके साथ हुआ कि एक संत प्रवृत्ति या एक सन्यासी जीवन किस प्रकार से होता है वो देखने को मिला। कि एक कुटिया है जिसमें खाने पीने का बड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेटने के लिए भी नीचे कुशा का आसन है, और वहीं पे चारों तरफ फल या फ्रूट्स उगाए गए हैं जिनसे वो पूरा निर्वहन वो अपना करते थे। सो इट वाज रियली अ वंडरफुल थिंग कि वो एक बहुत बड़ी एक इम्पैक्ट था तो जीवन के अंदर के आपके जीवन में गुरु की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो इसके बाद जो अध्यात्म की तरफ रुझान था वो तो बड़े बचपन से ही था कि बड़ी छोटी उम्र से ही परिवार में वो पिताजी जब आते थे तो घर में आरती करना, भगवान शिव, रामचंद्र जी, तो उन्होंने पूरा मंदिर बना रखा था तो हम लोग करते थे। तो बेसिकली इस तरीके से, और मेडिटेशन में बैठने का जो टाइम था वो उनके द्वारा, एक जिसे कहते हैं ना कि प्रेपरेशन फेज जो होता है जीवन का, कि आप किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करते हो टू गेट समथिंग बिग। तो वो फेज बड़ी बचपन से शुरू हो गया कि हम बहुत छोटे थे। मेरे को याद है कि बड़ी छोटी उम्र में ही वो यूज्ड टू सिट फॉर 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा आंख बंद करके बैठ जाना, चाहे वो खेल खेल में बैठते थे, चाहे वो जैसे भी बैठते थे, लेकिन वो था। तो वो और फिर वो बीच बीच में कई बार, जैसे हम बच्चे थे, शरारतें भी बड़ी करते थे। तो बड़े होते रहे तो कभी जैसे बहुत ज्यादा शरारतें करनी या कुछ करना, तो वो मेरे को बड़े साफ शब्दों में कहते थे कि यार तुम लोग इन चीजों के लिए नहीं बने हो। आप जो इस संसार में आए हो तो आप लोगों का आने का कोई पर्पस है। तो वो पर्पस तब तो समझ आता नहीं था, तब तो हंसी मजाक में उड़ जाती थी वो चीजें कि यार ये ऐसा भी हो सकता है कि क्या बोल रहे हैं ये। लेकिन वो बड़ी बार उन्होंने मेरे को बोला कि आप लोग इन चीजों में मत उलझा करें, कि आप जिस पर्पस के लिए पैदा हुए हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो समझ नहीं आता था तब। फिर इस तरीके से चलते चलते मेरे को याद है कि पहली बार आई वाज इन 7th और 8th क्लास, 7th 8th क्लास, तो वो एक बुक लाए
जिसमें योगी कथामृत, इट वाज अ योगी कथामृत बायोग्राफी ऑफ एन सेंट। तो मैंने पहली बुक वो पढ़ी थी। तो वो पढ़ते पढ़ते उसमें कई चीजें ऐसी थी, लेकिन एक लाइन जो आज भी मेरे जहन में उस वक्त इतनी गहरी बैठ गई, तो वो लाइन ये थी कि आप अगर सत्य के मार्ग पे हैं या आपकी खोज बड़ी तीव्र है, तो आपके गुरु स्वयमेव आपको खोज लेंगे। तो ये वो जहन में बैठ गया उस टाइम का। तो वो बड़े गहरे उतर जाते थे। तो वर्बली इवन श्लोकास, जैसे रुद्राष्टकम है या शिव स्तोत्र है, तो ये स्तोत्र मुंह जबानी उनके टाइम से ही याद थे, क्योंकि वो रोज खुद भी करते थे, हमें भी करवाते थे। तो इवन मैं तो कई बार हैरान होता था कि वो जैसे ही वाज ऑन अ वेरी हायर पोस्ट इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो वो जैसे अष्टांग योग है, तो यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारी चीजों को उन्होंने जीवन में उतारा था प्रैक्टिकली। और वो अपेक्षा करते थे कि हम लोग भी इसको समझें, इसमें उतरे, ब्रह्मचर्य को समझें, हम किसी मतलब जो भी इसके 8 अंग हैं उन 8 अंगों को जाने। तो मैंने उनको अपने जीवन काल में इवन ऑफिस के अंदर भी 24 घंटे के लिए मौन व्रत रखते हुए देखा। तो इट वाज रियली बहुत बड़ी चीज थी। हाँ, फिर वो चलते रहे इस प्रकार से, ये जीवन मतलब चलता रहा। और लास्ट में आप ये देखें कि कई बार तो ऐसा भी महसूस किया उस दौरान कि मेडिटेशन का टाइम फेज बहुत लंबा होता था। तो जो कह देते थे, जैसे मैंने जो कुछ कह देना, तो वो हो जाता था, अपने आप हो जाता था, समझ नहीं आता था क्यों हो जाता है, बिकॉज इट वाज हैपनिंग लाइक दैट। तो कई चीजें, हाँ, फिर उसमें एक चीज और बड़ी गहरे बैठी। जब मैंने वो योगी कथामृत पढ़ा, तो उसमें एक एपिसोड में उन्होंने अपने जीवन में ये लिखा कि आपके जीवन में जब आप शक्ति के मार्ग पे या अध्यात्म के मार्ग पे चलते हो, तो प्रलोभन बहुत मिलते हैं। यू गेट डिविएटेड फ्रॉम द राइट पाथ बाय, जो आपकी शक्तियां हैं वो आपको प्रलोभन देती हैं कि तो आप इन चीजों में उलझ जाएं और सही मार्ग को आप छोड़ दें। लेकिन वो आपका अपना इम्पोर्टेंस है, आपका अपना रुझान है कि आप उन प्रलोभनों में उलझते हो कि आप अल्टीमेट गोल के लिए अपने आप को चलाए रखते हो। तो दीज वर द थिंग्स जो बड़ी शुरू से, बचपन से मेरे साथ होती रही। और सहयोग में तो मैं 1993 में आया था, जब मैंने +2 कर लिया। आफ्टर +2 आई वाज इन अ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर आयुर्वेदा। तो उस वक्त मेरे को सहयोग से मैं रूबरू हुआ था। लेकिन उससे पहले 90s में जब हमारे पिताजी की डेथ हुई, तो वो एक फेज था जिस फेज में मेरे अंदर एक रोष पैदा हुआ कि यार अगर ऐसा होना नहीं चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि वी वर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, मैं और मेरी छोटी सिस्टर और मदर। तो वो लगा कि यार ये होना नहीं चाहिए था। तो वो जो रोष था वो अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ था। तो ये लगता था कि अब फिर उसके बाद कोई बात करता था परमात्मा की, तो मैं उसको बोलता था कि यार तुम बात मत करो, प्रैक्टिकली दिखा दो, अगर है कहीं तो उसको सामने ले आओ, अन्यथा आप जो बात आप कर रहे हो उससे ज्यादा तो मैं वैसे ही करता था। We used to meditate, we used to sit for a longer time, meditation, है ना। तो कई कुछ, लेकिन ये था कि किसी स्पेसिफिक गुरु के पास ना तो उनकी इंटरेक्शन रही ना हमारी इंटरेक्शन रही। तो वो एक बड़ी जबरदस्त चीज थी। तो 93 में, अच्छा, आयुर्वेद में मैं आया, मैंने आयुर्वेद से ग्रेजुएशन किया। सो इट वाज ऑल बाय चांस कि आई गॉट एडमिशन देयर। और जब मैं वहां आया तो मेरे फ्रेंड थे जो अब मेरी वाइफ भी हैं। तो वो उस टाइम पे नया नया, वो उन्होंने कई बार मेरे को मेडिटेशन के लिए बोलना कि यार मेडिटेशन आप करें, ये करें। तो मैं उनको कहता था कि यार आप जो कर रहे हो इट्स ऑल गुड, आप करें। लेकिन आई वाज नॉट मतलब इम्प्रेस्ड बाय एनी ऑफ द थिंग्स। मेरे को ये लगता था कि जितना भी ये कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं
रियलिटी में अगर कुछ है तो वो सामने आना चाहिए, अदरवाइज नहीं। और फिर वो एक धारणा बड़ी अंदर बैठ गई थी कि गुरु जो है वो आपको अपने आप ढूंढ लेता है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो दैट वाज एक बहुत बड़ा एक अंदर बैठ गया था, जिसको बोलते हैं कि जब तक आपके अंदर इतनी पवित्रता या आपकी उसके प्रति प्रेम इतना गहन हो जाना चाहिए कि वो आपको अपने आप खोज ले। तो ये एक धारणा थी, तो इसलिए किसी भी इधर उधर के बहकावे में मतलब आया ही नहीं। तो कई बार गए कई जगह पे, कई मित्र दोस्त थे या कई फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहीं लेके जाना तो मैं चला जाता, बिकॉज आई वाज नॉट सो फसी अबाउट द थिंग्स। हाँ, लेकिन ये जरूर था कि उनकी डेथ के बाद एक अलग तरीके का गुस्सा अंदर, जैसे इट मे बी ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन, शायद इट मे बी ड्यू टू द, हो सकता है कि परमात्मा के प्रति जो प्रेम था, वो प्रेम कहीं ना कहीं पूरा ना होने की वजह से उसका जो गुस्सा था वो बन के एक तरीके से रिएक्शन के रूप में बाहर आ जाता था। तो कोई बात भी करता था तो लोग कहते थे कि यार ये बहुत एरोगेंट है। अच्छा, फिर शाइनेस बहुत ज्यादा थी, किसी से बात करने के लिए अगर कोशिश करनी तो मैं बोल ही नहीं पाता था। सो स्टेज फियर बहुत जबरदस्त था, क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप डेवलप होनी शुरू हो गई थी, जो पहले नहीं थी आफ्टर हिज डेथ। तो 93 में मेरे को याद है कि शिमाता जी चंडीगढ़ आए थे। शिमाता जी पहली बार चंडीगढ़ आए थे पंजाब में। तो उनके आने के उसमें एक प्रोग्राम था सहज युवा का। तो हमारे एक मित्र थे, वो पम्फलेट्स लेके आए कॉलेज में बांटने के लिए सहज युवा के। तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन एंड आई वाज सीनियर एट दैट टाइम इन द सेकंड बैच। तो मैंने वो अपने जूनियर्स की ड्यूटी लगाई कि यार इन पम्फलेट्स का जहाज बनाओ और उड़ाओ। सो उनका जहाज बनवाया फ्रॉम द ऑल इंटर्नीज एंड उसको उड़ाने के लिए कि जो नहीं उड़ाएगा उसको हम रैगिंग करेंगे। तो इस तरीके से वो हो गया, निकल गया, वो फेज भी निकल गया। एंड मेरे को लगता है कि इसके बाद फिर बात आई गई हो गई और चला गया वो फेज। और अक्टूबर के नवरात्रे थे जो मेरे को आज भी याद है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ बड़ी शुरू से करता था मैं, पिताजी भी करते थे, मैं भी करता था। सो फिर उन नवरात्रों में मैंने फिर दुर्गा सप्तशती, वो बुक थी उनकी पुरानी पड़ी हुई, तो वो फिर उठाई। एंड आई वाज इन अ हॉस्टल एक्चुअली चंडीगढ़ में। तो मैंने नवरात्रे में पूरा पाठ दोबारा से दुर्गा सप्तशती का किया। और 9th नवरात्रे को आई लिटरली, मेरे आंसू निकल आए कि माँ अगर तुम हो तो तुम दिखाओ, नहीं तो मैं आज के बाद ये भी नहीं करूंगा। सो दैट फेज गॉन। अक्टूबर चला गया, उसके बाद नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, आई थिंक जनवरी मे बी जनवरी 94 की बात हो गई। तो फिर एक दिन मेरी जो वाइफ है उन्होंने फिर सहज युवा की बात की। तो जब उन्होंने बात किया तो इट वाज लाइक कि यार अच्छा। तो बात करने के बाद फिर मैं अपने रास्ते पे चला आया और वो अपने रास्ते चले गए। एंड घर आया तो देयर वाज लिटिल बिट अंदर से कुछ लगा कि नहीं यार, कुछ तो है, कहीं कुछ तो है, पर ये समझ नहीं था कि क्या है, कहीं तो कुछ है। सो नेक्स्ट डे वाज द संडे। देखिए अब आपसे बात कर रहा हूँ तो इट वाज ऑल कमिंग स्पॉन्टेनियसली, अपने आप वो आ रहा है। तो नेक्स्ट डे वाज द संडे एंड आई यूजुअली वेंट टू द कॉलेज। और ये तो डे स्कॉलर्स थे, ये कॉलेज आते नहीं थे। तो द थिंग इज कि जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा तो बाहर बैठे थे हम लोग, तो मेरे को लगा कि यार अगर सहयोग है, ऐसा कुछ है तो शी शुड कम एट द मोमेंट। अगर वो अभी यहाँ पे, जैसे वो रस दूध का जला हुआ ना, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो सिमिलर कंडीशन वाज लाइक दैट कि अगर ये सत्य है तो अभी मेरे को वो उनको आना चाहिए। एंड टू माय एस्टोनिशमेंट, मेरे को बड़ा अचंभित हुआ मैं कि सामने से शी वाज एंटरिंग द गेट ऑन हिज स्कूटर। तो वो आए, उन्होंने जैसे ही पार्किंग पे हम तो पार्किंग लॉट में ही बैठे थे, स्टूडेंट्स यूजुअली यूज्ड टू सिट इन द कॉलेज ऑन अ पार्किंग लॉट। तो वो बाहर से जैसे ही वो अंदर आया और उन्होंने स्कूटर लगाया, तो मैंने उनसे कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा कि
आप सहयोग की बात करते हो, तो मैं सुबह, आप अपने पिताजी को बोलेंगे और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग आई विल कम टू यू फॉर सहयोग। तो मैं सीखना चाहता हूँ इसको कि क्या है मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, इट्स ओके। एंड शी वेंट बैक एंड आई केम बैक टू माय रूम। और नेक्स्ट डे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज यूजुअली रूटीन थी कि 5 बजे मैं ऐसे भी उठ जाया करता, वो बायो क्लॉक सेट था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो सुबह जब मैं उठा हूँ तो सुबह जब मैं उठा तो जनवरी का महीना था और खूब बारिश, 5 बजे का टाइम था, इट वाज रेनिंग आउटसाइड वेरी हैवीली, बहुत जबरदस्त बारिश थी और पूरा काला अंधेरा जैसे होता है ना। तो बट लेकिन अंदर था कि नहीं जाना है। तो एक तरफ मन कहता था कि नहीं यार सो जा, बहुत ठंडा है, कौन जाएगा। बेसिकली ये बारिश, जनवरी के महीने की बारिश रुकती कहाँ है। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठा, मैं नहाया धोया एंड बिकॉज आई हैव टू मूव आउट बाय 7 o'clock, मुझे 7 बजे उनके घर पहुंचना था, 7:30 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 के आसपास। उठा, नहाया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी और उस टाइम पे ना तो कोई छाता होता था ना कोई कन्वेंस थी। हाँ, राउंड अबाउट 1.5 किलोमीटर बाय वॉक करके जाना था। लेकिन वो पता नहीं कुछ कशिश थी अंदर, जो मैं उठा और नहाया, तैयार हुआ। तैयार होने के बाद जैसे ही मैं उतरा, आई वाज ऑन अ थर्ड फ्लोर से 2 फ्लोर्स जैसे ही मैं नीचे उतरा और आई स्टेप्ड आउट और बारिश बंद। सो दैट वाज अ फर्स्ट थिंग जो लगा कि नहीं यार कुछ तो है कि ये कुछ तो इंडिकेशंस हैं कि जाना है। एंड आई वेंट ओवर देयर, और जब मैं इनके प्लेस पे पहुंचा तो जब पहुंचा एंड आई मैंने बेल बजाया, 1 घंटी बजाया, 2 बजाया, लेकिन मॉर्निंग टाइम तो कोई उठते ही नहीं थे। तो वो लगा कि यार नहीं, ये कैसे लोग हैं कि मतलब मेरे को सुबह सुबह टाइम भी दे दिया, बुला भी लिया और अभी तक सोए पड़े हैं। सो अगेन तो वो क्या कहते हैं ना, कुछ अंदर जैसे द्वंद होता है ना एक तरीके का, कि है तो है लेकिन वो कितनी परिपक्वता में है ये देखने वाली चीज थी। तो 3-4 घंटे के बाद मिस्टर आरपी वर्मा जी थे, उस टाइम पे वो सेंटर लीडर हुआ करते थे चंडीगढ़ में। तो ही केम आउट, तो आए, उन्होंने दरवाजा खोला और नमस्ते हुआ और वो मेरे को ड्राइंग रूम के अंदर ले गए। तो जब हम बैठे तो ही आस्क्ड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए। एंड आई स्पॉन्टेनियसली रिप्लाइड कि मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। तो कहते फिर आप कैसे। तो मैंने कहा जी मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और कैसे हूँ, और यहाँ इस दुनिया में हूँ तो क्यों हूँ। सो दैट वाज द बेसिक क्वेश्चन व्हिच केम टू मी कि एंड उन्होंने कोई उसका उत्तर नहीं दिया मेरे को। एंड बिकॉज इट वाज अ वेरी स्टार्टिंग, उस टाइम पे 93-94 में सहजों का बड़ा इतना ज्यादा फैला भी नहीं था। तो उन्होंने श्री माता जी की फोटोग्राफ दी मेरे को और कहा कि इसको आप फ्रेम करवा लें, फ्रेम करवाएं, फ्रेम करवा के अपने जहाँ पे आप कमरे में है, जहाँ मंदिर है आपका, वहां रखें और डेली इसके आगे दिया जलाएं या जोत जलाएं या कैंडल जलाएं, व्हाटएवर इट में भी। और आप 1 हफ्ता फुट शुक करेंगे, गर्म पानी में नमक डाल के, दोनों पाँव डाल के आप बैठे। तो 1 हफ्ते के बाद फिर हम आपको रियलाइजेशन जो उस टाइम पे देते थे तो वैसे हम करेंगे। अच्छा, तो मैंने भी फोटो लिया एंड आई केम बैक इन माय रूम। लेकिन हाँ, मैंने फ्रेम नहीं करवाया, वेरी फ्रैंक, फोटो को फ्रेम नहीं करवाया। उसको मेरे एक बुक शेल्फ था, उस शेल्फ में मैंने आई प्लेस द फोटो एंड फिर एक कैंडल लिया और मैंने 1 हफ्ता वो जल क्रिया किया, उसको रेगुलरली जल क्रिया किया। तो 1 हफ्ते के बाद फिर वो संडे था, फर्स्ट संडे था, तो दे सेड के जी सेंटर जो है वो सेक्टर 16 में लगता था, सेक्टर 16 में लगता था। तो उन्होंने आइडिया दे दिया कि ये जी ऐसे ऐसे है। और अच्छा, नंबर मैंने भी नहीं पूछा, ये बहुत बड़ी बड़ी मतलब दिस वाज अ रियली मिरेकल ऑन अ वेरी फर्स्ट स्टेप कि नंबर मैंने भी नहीं पूछा। और आई वेंट देयर बाय बस, मैं बस में गया और सेंटर जो था वो दैट वाज अ वेरी डीप सेक्टर में, कहीं बहुत अंदर जाके था।
एंड आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग, और मैंने चलते 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 चलते, वो हार्डली कोई मेरे ख्याल से आधा पौना किलोमीटर का वॉक था फ्रॉम द बस स्टॉप। और जैसे ही अब मैं पहुंच गया, और ऑटोमेटिकली आई एम इन फ्रंट ऑफ द सेंटर। वहां पे गाड़ियां थी श्री माता जी के स्टिकर्स वाली, तो लगा कि नहीं यार ये सेंटर, मैं आ गया एंड आई वेंट इन। फिर उस टाइम पे जो रियलाइजेशन देते तो पीछे से हाथ, पीछे से बैठ के दिया जाता था रियलाइजेशन। अब तो खैर बहुत इजी हो गया श्री माता जी ने। तो उस टाइम पे रियलाइजेशन, फिर उन्होंने पीछे से जब वो कुंडलनी को उठाया एंड दे आस्क्ड कि जी कैसा फील हो रहा है, तो वो वाइब्रेशंस तो मेरे ख्याल से वेरी फर्स्ट डे जब मैं घर से निकला था और वो बारिश बंद हुई थी, तो उसी दिन से शुरू थी। सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, जिसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इस प्रकार से एक आम आदमी कैसे प्रिपरेशन अपनी करता हुआ और अल्टीमेट गोल को अचीव करते हैं। और जब कुंडलनी का ब्लिस वो हाथों से या आपके सहस्त्रार से निकलता है, तो उसको शब्दों में नहीं आप कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। बट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जहां मुझे लगा कि हाँ, आज परमात्मा ने सुन लिया। वो जैसे एक कमल होता है ना कीचड़ के अंदर, उसको उठा के अपने पास रख लिया। सो फिर दोबारा, अच्छा फिर सबसे बड़ा इशू क्या था कि देयर वाज नो डाउट। जिस दिन सेंटर में गया, श्री माता जी की फोटो देखी, तो देयर वाज नो डाउट इन द माइंड, जो एक बहुत बड़ा। और टिल टुडे, आज 21 साल हो गए या 22 साल हो गए सहयोग करते हुए, 22 का ज्यादा ही हो गए, 25-26 साल हो गए। 26 साल में भी इट नेवर केम टू मी कि एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर जो गुरु है वो आदिशक्ति है। सो दिस वाज अ रियल मिरेकल ऑफ माय लाइफ, कि किस प्रकार से हमारी, अच्छा खोज तो आदमी की अपनी ही है, खोज किसी की नहीं है। जब आपकी खोज पवित्र है तो वो स्वयं मिलेगा। मिलेगा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन मिलवाएगा, ये सारे कहने की बातें हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो खेल उन्हीं का ही है। वही खिलाते हैं, वही आपको परिपक्व करते हैं, वही आपको प्रिपेयर करते हैं, और लास्ट में आपको लाके आपका जो स्थान है वो आपको दे दिया जाता है। तो ऐसे थी दीदी मेरी ये जर्नी, एक नॉन सहयोगी लाइफ से एक सहयोगी होने की जर्नी। तो ये आई एम वेरी थैंकफुल कि आज आपने मेरे को दोबारा से वो अतीत के वो सारी जो मीठी मीठी यादें थी, जो कहीं कोने में दफन हो जाती हैं किसी साइड में, वो दोबारा से आपने उनसे रूबरू करवा दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। इट वाज अ वेरी नाइस इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। बहुत सारे इंसिडेंट्स थे आपके लाइफ के। ये तो बहुत ये है कि खोज होना चाहिए अंदर से, जिसको कहा जाता है when the seeker is ready the guru will come. Yes, the master definitely, and the doors will be opened. Yes, yes, and preparation बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप 100 वॉट के बल्ब को 1000 वॉट की शक्ति का करंट देते हो, तो वो बियर नहीं कर पाता उसको, वो फूट जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। सो प्रेपरेशन ऑफ योर बॉडी, जिसमें आपने उस शक्ति को समाहित करना है, वो बहुत मस्ट है, वो बहुत मस्ट है। बिकॉज वो एक जन्म की नहीं है वो श्री माता जी। जब हमने फिर बाद की तो जर्नी खैर बड़ी सुंदर है, और कई चेंजेस कुंडलनी जब अंदर से वर्कआउट करती है तो आपके अंदर आते हैं, लेकिन वो जो प्रेपरेशन है वो बहुत मस्ट है। वो आपकी कई जन्मों की है, इस जन्म की भी है। जब तक आप पूरी तरह से परिपक्व नहीं होगे, तब तक आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे उस शक्ति का। तो ये एक मस्ट है कि वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, वी हैव टू बी इन द लिमिट्स। तो आप अपने शरीर को जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं कर लोगे, तो वो आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगा नहीं। सो दिस वाज द थिंग जो मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष महसूस की। और वी आर वेरी थैंकफुल टू श्री माता जी कि उन्होंने बड़ी अर्ली स्टेज में हमें चुना भी, अपने से रूबरू भी करवाया, अपने पास भी बिठाया, और बड़े प्यार से समझाया भी। तो दिस वाज रियली, वी आर वेरी थैंकफुल। आप मिले हैं श्री माता जी से? हाँ बिल्कुल दी, बिल्कुल मिला हूँ, बिल्कुल मिला हूँ, प्रत्यक्ष बैठा हूँ, उनके पास भी बैठा हूँ। एंड दैट वाज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी।
जब मैं पहली बार उनसे मिला था एपिसोड में, हाँ, आपका नेक्स्ट एपिसोड रहेगा, आप कैसे मिले और क्या बातें हुई श्री माता जी के साथ। हाँ, इस एपिसोड को हम समाप्त करते हैं। जय श्री माता। थैंक यू। जय श्री माता। जय श्री माता। जय श्री माता। जय श्री माता।